नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री जापान और चीन से लौटकर देश वापस आ गए और आते ही उन्होंने अपनी पुरानी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि मुझे जो गालियां पड़ती हैं वो मेरे लिए टॉनिक का काम करती हैं। सुनिए जरा कि क्या कुछ कहा था नरेंद्र मोदी ने। इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है, आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। तो एक बार फिर ऐसी ही जो टॉनिक है उससे उन्होंने नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी कमजोर होती पकड़ को ताकत देने की कोशिश की है। आज बिहार में जीविका दीदी को डिजिटल पेमेंट शुरू करने के एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए, यहां दिल्ली से संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि और छठ पूजा कब है इसकी याद दिलाई और फिर अपनी दिवंगत मां के नाम पर कहे गए अपशब्द के लिए कांग्रेस और आरजेडी से माफी की मांग की। हालांकि इस अपमान में कांग्रेस और आरजेडी का कोई हाथ नहीं है। दरभंगा में किसी ने उनके मंच से ऐसा कहा, जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों इस कार्यक्रम से निकल चुके थे। बहरहाल इस मामले में मोदी चाहते तो तुरंत बयान देकर अपनी नाराजगी और दुख जाहिर कर सकते थे, लेकिन मोदी ने कई दिनों की चुप्पी के बाद तब जाकर अपना बयान दिया है जब उनका बिहार की महिलाओं के साथ संवाद था। जाहिर है कि मोदी खुद इसका राजनीतिक लाभ लेने में लगे हुए हैं। दरअसल विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा का जवाब कैसे दें, यह बीजेपी को समझ नहीं आ रहा था, तो अब उनके हाथ ये मुद्दा मोदी ने दे दिया है। कल ही राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी। जरा सुन लीजिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तो जाहिर है कि राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी अब और घबराई हुई है और कि अब कौन सा खुलासा होने वाला है, राहुल गांधी कौन सा खुलासा करने वाले हैं, तो उससे बचने के लिए मोदी का यह बयान आया है। आइए जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी ने जो बयान आज दिया वो क्या दिया है, सुनिए जरा। बात नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां तो सुन रहे थे आप यहां नरेंद्र मोदी की भाषा और शब्दों के चयन से साफ समझ में आ रहा है कि उन्हें इस मुद्दे को सियासी फायदे में तब्दील करने का मौका दिख रहा है। चूंकि बिहार की बात है तो सात बहिनी, छठी मैया, इन सब का जिक्र आ गया। मोदी
पूरी तरह बिहार का भावनात्मक दोहन करना चाहते हैं। दरअसल कल राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले खुलासे के बाद से चर्चा है कि कहीं अब वाराणसी के आंकड़े सामने न आ जाएं या ऐसी ही किसी लोकसभा सीट की पोल न खुल जाए जिसकी सच्चाई से मोदी सरकार को खतरा हो सकता है। तो अब मोदी ने समय और मौका देखकर अपनी चाल चली है। कल तक तो हर तरफ वोटर अधिकार यात्रा का शोर था और मुख्य धारा का मीडिया भी मजबूरी में ही सही लेकिन इसे कवर कर रहा था। अब आज यात्रा की हलचल शांत है और आरजेडी और कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, तो इस स्पेस का फायदा नरेंद्र मोदी ने आज उठा लिया। आज दिन भर सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मीडिया तक हर तरफ मोदी के बयान छाए रहे और उनके साथ बीजेपी के बाकी नेता भी बयान देने लगे, मानो वे भी हरी झंडी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि मोदी की बात उन पर उल्टी भी पड़ गई है, क्योंकि पवन खेड़ा ने पूछा है कि जब खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था तो अपमान नहीं था क्या? आइए जरा सुनिए पवन खेड़ा को। बिहार के लोग हैं, बिहार की देखिए, जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। तो सुन रहे थे आप यहां पे पवन खेड़ा को। इसी तरह आज प्रियंका गांधी का लोकसभा के वक्त दिया गया भाषण भी खूब आज चर्चा में रहा है और ये रहा उसमें जो प्रियंका गांधी ने कहा था कि हमारे तो पूरे खानदान को इन्होंने न जाने कितना भला बुरा कहा, लेकिन हम इनकी तरह रोते नहीं हैं। आइए जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी के उस भाषण के इस हिस्से को। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यह देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, मां को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है। तो कुल मिलाकर मोदी इस समय जो भावनाएं जो है वो जन भावनाओं को जो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और भुनाकर फायदा लेने की कोशिश में हैं, वो पैतरा चलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब परसों एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है, एनडीए ने यानी सत्ता पक्ष ने, और यहां भी नीतीश सरकार की कमजोरी सामने आई है। जब ये प्रकरण ये मामला हुआ था दरभंगा में, यानी एक गाली अगर किसी शख्स ने आकर मंच से दी थी, तभी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो शख्स हालांकि बाद में पकड़ा गया, लेकिन अब अपनी ही सरकार में राज्य को बंद कराने की कौन सी उल्टी चाल बीजेपी और जेडीयू के लोग चल रहे हैं? क्या उल्टी गंगा बिहार में बहाने की कोशिश है? इधर एसआईआर पर भी बीजेपी फंस गई है। इस बार अमित मालवीय ने पवन खेड़ा के दो वोटर आईडी कार्ड होने का खुलासा किया, तो पवन खेड़ा ने कहा है कि यही तो हम भी कह रहे हैं कि गड़बड़ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जरा सुनिए पवन खेड़ा को। आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो ट्वीट करके दावा कर रहे हैं कि आपके 2 वोटर आई कार्ड है और कांग्रेस पार्टी जो तमाम बातें कर रही है इस तरीके की, तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है। यही सवाल तो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर। गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1 ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है।
अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका। अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी, लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाएं। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने, वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालविया को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। तो आप अमित मालविया की इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि ये आपकी जानकारी? मैं कोई खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम भी यही कह रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, कह रहे हैं कि मैं भी यही कह रहा हूं और बेहतर होगा कि अमित मालवीय भी कांग्रेस के साथ आ जाएं और इस मसले को साथ साथ उठाएं। यानी यहां सुबह से 2 खबरें चली। एक खबर तो नरेंद्र मोदी का रोना शुरू हो गया, आप सब देख रहे हैं लगातार सुबह से, और दूसरी खबर यह चली कि पवन खेड़ा राहुल गांधी के करीबी और इनके पास 2-2 एपिक कार्ड, यानी वोटर कार्ड जो है इनके पास 2-2 है, और ये 2-2 वोटर कार्ड लेकर क्या कर रहे हैं। और इस पर कांग्रेस को घेरने की जगह खुद पवन खेड़ा को घेरने की जगह खुद बीजेपी और बीजेपी के जो ये नेता हैं अमित मालवीय, ये फंस गए सीधा सीधा कहां, तो ये चुनाव आयोग की तरफ, यानी चुनाव आयोग पे ही ये उंगली उठाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में अब एक्टिव होकर मोदी डूबती बाजी को संभाल पाएंगे, रो गाकर क्या डूबती बाजी को संभाल पाएंगे नरेंद्र मोदी, या मौका उनके हाथ से अब निकल चुका है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि गाली की सियासत जो है नरेंद्र मोदी जो लेकर आए हैं, उससे क्या नैया पार हो पाएगा? क्या गाली की सियासत से जो मैदान में वो कूदे हैं, उस सियासत को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा पाएंगे? गाली मतलब अपशब्द। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि राहुल का हाइड्रोजन बम क्या निशाने पे है? अभी आया नहीं है, फूटा नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या उस निशाने पे पहुंच गया है जहां से नरेंद्र मोदी गाली को ढाल बनाकर कूद पड़े हैं बिहार में? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय